सब कुछ है लेकिन अब सोहा के पास खुशी नहीं है। उसके दिल बिल्कुल भी खुश नहीं है जाविया से शादी करके। इधर आप देखें, गए कि जाविया जब उसे खाने के लिए साथ बाहर लेकर जाता है तो उसे वो सारा कुछ सच बता देता है। कहते हैं कि जब तुम्हारा और मेरा निकाह हुआ था ना तो मैंने रुखसती नहीं करनी थी, लेकिन जकिया आंटी ने आकर मुझे कहा कि तुम रुखसती कर लो, इसलिए मैंने सोचा कि ये ठीक ही कह रही हैं और फिर मैंने रुखसती कर ली और इस तरह हम दोनों एक साथ तो हैं। और मैं जानता हूं कि एक साथ होने के बावजूद भी तुम मेरे मुझे अच्छा नहीं समझते, लेकिन उस चीज का तो एतमाद है ना कि तुम अब मेरी और मेरी सल्तनत में हो। इधर आप देखेंगे कि वहां पर सोहा सोचना शुरू कर देती और कहती है कि मुझे उस बात का तो पहले से ही यकीन था कि कोई ना कोई उसके पीछे मिला हुआ है और वो भी अम्मी थी मुझे पहले, ये अम्मी पर भी शक था। दूसरी तरफ आप ये भी देखें गए कि जब सोहा घर में होती है और उसे उम्र मिलने के लिए आता है तो जुर्का उसे उमर को लेने के लिए जब सोहा के पास आती है, सोहा को कहती है कि तुमने जाविया से बात की है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तब वो कहती है कि नहीं, मैंने बात नहीं की। और सोहा की ये बात सुनकर जुर्का के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वो धीमी आवाज में कहती है, मुझे लगा था शायद तुम जाविया से बात कर लोगी, हालातुन कुछ ऐसे हैं कि मुझे फौरी पैसों की जरूरत है। मगर सोहा साफ जवाब देती है कि वो अभी जाविया से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों के दरमियान पहले ही बहुत फासले और गलत फहमियां मौजूद हैं। इधर उमर ये सारी गुफ्तगू खामोशी से सुन रहा होता है। उसे महसूस होता है कि घर के हर फर्द के दिल में कोई ना कोई राज छिपा हुआ है। जब जुर्का वहां से चली जाती है तो उमर सोहा से तन्हाई में पूछता है, क्या तुम वाकई उस शादी से खुश हो? ये सवाल सुनते ही सोहा चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में नमी उतर आती है मगर वो खुद को संभालते हुए कहती है, खुशी और मजबूरी में बहुत फर्क होता है उम्र, और मेरी जिंदगी में उस वक्त सिर्फ मजबूरी है। दूसरी तरफ जाविया अपने कमरे में बैठा सोहा के रवैये के बारे में सोच रहा होता है। उसे एहसास होने लगता है कि सोहा अभी तक दिल से उसे कबूल नहीं कर पाई, लेकिन उसके बावजूद वो ये फैसला करता है कि वो सोहा को अपने करीब लाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसे यकीन होता है कि वक्त के साथ सोहा के दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा हो जाएगा। मगर कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब सोहा को इत्तिफाकन जकिया आंटी और एक नामालूम शख्स उनकी गुफ्तगू सुनाई देती है। गुफ्तगू के चंद जुमले ही काफी होते हैं ये साबित करने के लिए कि उसकी शादी के पीछे वाकई कुछ राज छिपे हुए हैं। सोहा चौंक जाती है और उसके दिल में एक बार फिर शक जन्म लेता है कि शायद उसके साथ सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा उसे बिताया गया था। अब सोहा सच जानने के लिए खुद तहकीक करने का फैसला करती है, जबकि जाविया इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि उसकी उर्दगर्द छिपे राज जल्द ही सबके सामने आने वाले हैं। अगर सोहा को हकीकत का पता चल गया तो न सिर्फ जाविया बल्कि पूरा खानदान एक बड़े तूफान का सामना कर सकता है और यही आने वाले वाकयात को मजीद दिलचस्प बना देगा। अब सोहा सच जानने के लिए खुद तहकीक करने का फैसला करती है, जबकि जाविया इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है कि उसकी उर्दगर्द छिपे राज जल्द ही सबके सामने आने वाले हैं। अगले दिन सोहा खामोशी से जकिया आंटी पर नजर रखना शुरू कर